हमारी आज पहली ट्रिप है, वो भी सोलो, और विद्या की ये पहली लॉन्ग जर्नी है। मैंने सिर्फ 2 ट्रिप करी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? नेपाल, फर्स्ट लखनऊ, फिर लुम्बिनी, लुम्बिनी से फिर पोखरा, फिर वहाँ से काठमांडू। हाँ, तो हमारा ये ट्रिप है। नेपाल में इलेक्शंस चल रहे हैं या चालू होने वाले हैं, तो कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे क्या माहौल होगा। एंट्री में भंसार बनाना है, सब कुछ करना है। तो पहले लुम्बिनी हम एंट्री करेंगे। आज का दिन 23 तारीख है और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 5:15। और हम लोग बस दोनों बैग टाइड अप कर चुके हैं अपनी बाइक में। मैं आपका सेटअप भी दिखाऊंगा अपना, कैसे मैंने टाई अप किया है, और देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से हमारी ट्रिप रहती है। ये ना चले, आइए। ओके, जय श्री राम। 7:28, 13:44, 2 मिनट, 2 बजे पहुंचना बता रहा है, पर हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब अगर नहीं रुकेंगे कहीं। फाइनली हम ताज एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। अब यहाँ से सुबह से हम लोग 44 किलोमीटर ही चल पाए अभी, मतलब सुबह से तो क्या, अभी तो कितनी देर हुई है, 6:30 बजे हम लोग निकले थे। क्या क्या था? जाती हुई फॉग। यमुना एक्सप्रेस पे तो बाइक का भी टोल है। चाय पीते हुए कहाँ पे अभी? अभी तो हम 100 किलोमीटर चले हैं आगरा नहीं है। कितनी भीड़ है देखो, वृंदावन जाने वाले लोगों की, और इतनी सारी भीड़ है बस। तो 200 किलोमीटर चल चुके हैं अभी हम, और 300 साढ़े 300 किलोमीटर और है अभी लखनऊ। तो ब्रेकफास्ट हमने इस टाइम किया है, और मुझे लगता है कि हम 5 बजे तक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। सो अभी सारे मोड्स, गियर्स पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है सारी चीज़ों में, बट लेट्स सी कि कब कैसे क्या। एक तो ये DJI का माइक है, ये ऑटो कैमरा अगर बहुत देर तक मैंने ऑन नहीं रखा या फिर मतलब यूज़ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिक माइक बंद हो जाता है। तो फिर इसके बाद मैं दोबारा से जब इसको प्रेस करके चालू करता हूँ, तो ये ऑटो कनेक्ट नहीं होता है अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो। लेट्स सी, बताता रहूँगा आगे कि हम लोग दिल्ली से नेपाल के ट्रिप पे जा रहे हैं, लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू। तो आज का स्टे लखनऊ का है, अपनी वाइफ के साथ, विद्या के साथ, और लेट्स सी। ये विद्या अपने नी गार्ड से परेशान होते हुए, ये बार-बार नीचे आ जा रहा है यार। तो टाइट नहीं होगा ना? क्योंकि ये मेरे यहाँ पे चुभता है, इस वाले पोर्शन पे। कोई नहीं, मैं अभी टाइट कर देता हूँ। ये तुम लास्ट बताओ साइज कि है क्या? अब कैसा तुम्हें फील हो रहा है 200 किलोमीटर चलने के बाद पहली बहुत राइड अच्छा पे? लग रहा है, और थकान तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये मैं झूठ बोल रही हूँ। सही में 200 किलोमीटर में थक गई हो? नहीं, थकान नहीं हुई है, बट थोड़ा सा इसमें दर्द हो रहा था इसमें, और तो बहुत मजा आ रहा है। मजे ही मजे। चलो चलो बेटू। दो घंटे 48 मिनट में 214 किलोमीटर दिल्ली से आगरा, यानी घर से आगरा। और इस ताज एक्सप्रेसवे पे जो टोल लगा है, अच्छा ये भैया सरप्राइजिंगली आ गए आगे, दिल्ली से आगरा। और इस यमुना एक्सप्रेसवे पे 245 रुपीज़ का टोल लगा था। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे टोल शायद मुझे देना पड़ेगा।
अब शायद बाइक का टोल है नहीं, रख लो ये अपने से। रखे रहो फिर भी अपने पास, ठीक है। 245 रुपीज़ टोल लगता है यमुना एक्सप्रेस वे पे आगरा के लिए। आगरा के लिए। और अब ये दिखा रहा है हमारा जो होटल का डेस्टिनेशन है लखनऊ में 334 किलोमीटर, 4 घंटे 30 मिनट, 5 बजे का टारगेट है। लेट्स सी, अभी 3:30 दिखा रहा है लेकिन 5 बजे तक हम पहुंचेंगे, बिकॉज़ हर 100-120 किलोमीटर पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और वो ब्रेक लेने के बाद बहुत ही चार्ज अप हो जाते हैं। एक्चुअली रात को भी मैं 12:30 बजे सोया था और शादी की वजह से कंटिन्यूसली हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब ये नेपाल की एंट्री का भी हमको लगता है थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हैं, हमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या सिनेरियो रहता है ये तो वहीं जाके पता चलेगा। लेट्स सी, 3 भैया लोग जा रहे हैं एक बाइक पे, ये क्या होता है। टाइम क्या हो गया? 1 सेकेंड। थोड़ी सी बोरियत ख़त्म होएगी क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, तो वहाँ तो नींद आ रही थी। यहाँ पे कम से कम लेफ़्ट राइट होगा। थैंकफुली मेरी सुंदरी मेरी KTM में क्रूज़ कंट्रोल है, तो पहले और वो और भी बोर हो रहा था। बट देखो, हाँ ऐसा ट्रैफिक तो कम से कम मैं लेफ़्ट राइट तो करता रहूँगा। कैमरा बंद क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे भी शूट कर सकती हूँ, ऐसे। कैमरा बंद नहीं हो रहा है और पता नहीं माइक कनेक्ट भी है या नहीं, कुछ पता नहीं। ये एक्सप्रेस वे की पर्ची लो, ये लो पैसे ले लो यार। 330 रुपये की लखनऊ तक की, 330। हाँ माइक कनेक्ट है, यस मेरा, तुम्हारा नहीं। बंद हो जाता है ना ये ऑटोमेटिक। नहीं बेटा, दोनों कनेक्ट होते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखूंगा इसकी सेटिंग कि जैसे कैमरा ऑन हो और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। इसको भी साफ़ करना है, आगे की विंडशील्ड भी गंदी हो गई है। तो हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चल चुके हैं और कितनी देर में चल चुके हैं? सामने 3 घंटे 44 मिनट में 294 किलोमीटर। बाइक का फ्यूल कंजप्शन 25.3। दिस इज़ KTM 390 एडवेंचर गाइस। सो मैंने वैसे बीच में 120 भी भगाई थी कहाँ, जहाँ पे स्पीड लिमिट थी, अदरवाइज़ मैं 100 से नीचे ही रहा हूँ, 90, 100, 80 ऐसे। और अब 3 घंटे 36 मिनट और दिखा रहा है। 5 बजे का टारगेट है ये, पर ये 3:46 दिखा रहा है और 256 किलोमीटर और हमारे होटल की डेस्टिनेशन इन लखनऊ। मैंने सारी जो वॉइस बोला वो शीशा खुला हुआ था, क्या पता अब साउंड आ रहा हो आप लोगों को उस टाइम। अभी ये शीशा मैंने बंद कर दिया है तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी से नॉइज़ कैंसिलेशन से सुनाई दे। ये गाइस किसी को पता है क्या, माइक बंद हो जाता है बार बार, DJI माइक। कैमरा मेरा 1
जैसे चालू होता है आई वांट कि चालू होता है तो माइक भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, पर इसको भी माइक को भी मेरे को चालू करना पड़ता है। तो या तो ये ऑटो स्विच ऑफ इसका बंद करना पड़ेगा माइक का, ऐसा कोई सिस्टम मुझे देखना पड़ेगा। अब जैसा कि ये मेरी पहली ही ट्रिप है तो मुझे सारे गियर्स की उतनी नॉलेज है नहीं। जैसे ये मैंने कल ही सारा सेटअप किया है, लेकिन लकीली सेटअप ठीक हुआ है, लेकिन गियर्स को कैसे यूज़ करना है उसको मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। फ़िलहाल विद्या पूरा सपोर्ट दे रही है मेरे को गाइस, और हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पे पेट्रोल पंप? हाँ, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी राइड। ऐसी कोई ख़ास थकान हुई नहीं है, पर और इतनी गर्मी भी नहीं है, मतलब ठीक है मौसम। मतलब अभी आप राइड कर लो, मेरे को लगता है 15 मार्च के बाद से या होली के बाद से थोड़ी गर्माहट शुरू हो जाएगी, जब हम लोग वापस लौट रहे होंगे। फ्यूल रिज़र्व आ गया है मेरी गाड़ी में, बाइक में। 90 की रेंज दिखा रहा है 297 किलोमीटर के बाद। फुल करवाया था मैंने इसको कटवरा सराय दिल्ली में। बाकी कटवरा सराय से यहाँ तक 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हम लोग। लेट्स सी। पेट्रोल पंप एक तो एक्सप्रेसवे पे बहुत जल्दी नहीं आता है, बहुत कम पेट्रोल पंप है। मेरी कोशिश रहती है कि 100 से नीचे आते ही मैं पेट्रोल डलवा लूँ, और बोर्ड पे 302 किलोमीटर लखनऊ दिखा रहा है। पेट्रोल पंप का इशू है ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मतलब आगरा के बाद लखनऊ करीब मैं चल चुका हूँ टोटल 350 किलोमीटर, और 125 किलोमीटर। कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मैनपुरी में भी एग्ज़िट करोगे तब जाके अंदर पेट्रोल पंप मिलेगा। ऐसे देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, पर यह है कि हमें मेन रोड पे ही रहना है। तो अभी किसी से पूछा तो है 10-12 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है। हम लोग एग्ज़िट करके लेके नहीं जाना चाहते, उससे टाइम भी वेस्ट होगा। और लेकिन ये मेरी गाड़ी में रिज़र्व लग चुका है, और अब तो किलोमीटर भी नहीं दिखा रहा 80 के बाद। मुझे 314 किलोमीटर, बल्कि 14.5 लीटर की टैंक है इसकी, और 25 का एवरेज दिखा रहा है। लगभग ज़्यादा चलना चाहिए उस हिसाब से, तो 375 किलोमीटर के आसपास चलना चाहिए। हो सकता है कि 50 किलोमीटर के बाद या 60 किलोमीटर के बाद ये किलोमीटर भी ना दिखाए, ताकि लोग डर के भरा ही लें। लेट्स सी, बस पेट्रोल मिल जाए अब। फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया, मैनपुरी से 7-8 किलोमीटर आगे। नॉर्मल। यहाँ पे बहुत दूर है पेट्रोल पंप, है ना आगरा से? जी 1 से 10 किलोमीटर। हाँ, अब यहाँ से लखनऊ कितनी देर? 220 है सर, 2 घंटे तो आप करिए। 2 घंटे। आपकी गाड़ी 1.5 से तो ऊपर चलती होगी। नहीं चलाता मैं, सामान वामान भी है ना। 100, 110, 120, 100 मैक्सिमम बस।
ये इतनी जल्दी भर गया? और डाल दो। डालो डालो डालो। चल रहा सर, चल रहा। हम्म हम्म चल रहा। हम्म। बस 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 बस, पहले ही रुक गया था। 1140 दे रहा हूँ। नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। 1 वैसे ही रहेगा, 2 से ये पता चलेगा कि कितनी चली है। अब चले ना ढाबे पे, या रुकना है? नहीं रुकना, बताओ, क्योंकि लंच टाइम अभी हुआ नहीं, 1:30 बजे बोल रहा हूँ। चलूँ ना? पक्का? रुकना है तो देख ले। हाँ ठीक है। देखो चार्जिंग पॉइंट, आगरा से करीब 110 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप मिलने के बाद अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कुछ खाने पीने की जगह है आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। बीच में ही आया था 110 किलोमीटर पे, तो उस समय टाइम हुआ नहीं था। वैसे अब 1:30 बजने वाला है, तो भूख तो लगी है मुझे भी और विद्या को भी। थोड़ा सा रेस्ट भी करना है क्योंकि अब थकान भी हो गई है। कंटिन्यू हम लोग 180 किलोमीटर 175 किलोमीटर चला चुके हैं बाइक, अभी तक रुके नहीं है। ले हाँ, एंट्री एग्ज़िट है वो। लेट्स सी अब कब मिलेगा कुछ खाने के लिए। तो फाइनली हमें ये ढाबा मिल गया है और काफ़ी विद्या खा रही है समोसे छोले के साथ, और मैं खा रहा हूँ दाल राइस दही के साथ। खा के बता दे कैसा लगा है। तो आओ इधर उधर, तो बताओ विद्या तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक सेकंड। एक्सपीरियंस तो विद्या कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा आज 225 किलोमीटर कंटिन्यूसली राइड पे? बिना कुछ खाए एक्सपीरियंस तो अच्छा था, पर थकान बहुत ज़्यादा हो गई। ब्रेक की ज़रूरत थी, अब जो लोगों ने ब्रेक ले लिया है। अब खा के देखते हैं। हम लोग एक्चुअली 100 किलोमीटर बाद चाह रहे थे ब्रेक लेना, लेकिन ले नहीं पाए। और यहाँ पे अब जाके 225 किलोमीटर बाद हमें ब्रेक मिला है। मैं दाल चावल खा रहा हूँ, थोड़ा सा दही, और विद्या खा रही है समोसे के साथ छोले और 2 कुल्हड़ वाली चाय। अच्छा ढाबा है ये, अगर अच्छा, और ये विद्या ने ढूंढा है। SFC ढाबा। कौन सा ढाबा है? SFC, KFC का भाई SFC। ये हमारा खाना, दाल चावल दही छोले। लेट्स ईट। कितनी भूख लगी है। 2 चम्मच तुम भी खा सकते हो। ऐसा तो जैसे बॉडी डिहाइड्रेट होती है। करीब 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी। करीब 230 किलोमीटर बाइक चलाई थी कंटिन्यूसली। 230 नहीं, 241 किलोमीटर, 241 चलाई थी। 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद अब विद्या की सिस्टर को बोल दिया है कि वो एक्चुअली 2 बैग रखे हुए हैं टॉप रैक माउंट में, तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो 2 बंजी केबल और अपने कैमरे के लिए, एक्शन कैमरे के लिए DJI और Osmo 360 के लिए 256 GB ईच
मेमोरी कार्ड के लिए बोल दिया है, वो लेके रखेगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो अभी तक हमारी बाइक चली है 5 घंटे 31, 5.5 घंटे, जिसमें हमने 450 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। हाँ हाँ, तो हमारा 5 बजे तक का प्लान था और हम लोग लखनऊ के अंदर एंटर कर रहे हैं एग्जैक्ट 7 मिनट पहले। टारगेट के हिसाब से हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने 1.5 घंटे का 1 घंटे 40 मिनट का बहुत बड़ा कंटिन्यूसली वाला ब्रेक भी लिया था, जिसमें विद्या की कमर बोल चुकी थी ढंग से। तो अब हम लोग एयर सीट्स का प्लान कर रहे हैं, है ना विद्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू लखनऊ। अब तुम अब देखते चलना, जो तुम लोगों को समझ में आए वहाँ रुकना है। देखो आप कहाँ चल रहे हो और कहाँ ये फिर भी आ रहे हैं, आप लोगों के ऊपर है ना इसका वो फोकस। अभी तो बस चल देखते जाओ। चाट आइटम खाना है, चाइनीज़ खाना है, नॉनवेज खाना है, सैंडविच खाना है, कॉफ़ी पीना है, चाय पीना, जो भी है सब। या यहाँ का बताशा ट्राई करोगी? वो बताशा नहीं, पानी को बताशा बोलते हैं, पानी बताशा। पूरे 570 किलोमीटर के बाद और नहाने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी। अब कुछ यमी सा खाना खाने वाले हम लोग, और हमारी होस्ट है ये। और एक चीज़ और बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ये बोल दें कि भैया हम आपके स्टॉल को प्रमोट कर रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो फ्री कर देते हैं वो खाना। बोलेगा अपना सब्सक्राइबर दिखा पहले। इतना होशियार तो नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, सर्च माय प्रॉपर्टी क्या दिखा दूंगा। ये बोल सकते हैं। अरे नैनीताल मोमोज नहीं, हम पैसे दे देंगे। आटे का मोमोज देते हैं। आटे के मोमोज नहीं, हमें नेपाल जाके मोमोज। आर्ट ऑफ चाप है, यहाँ चाप ही चाप मिलेगा। सर्विस नहीं करनी थी। हाँ ये बता रही थी, हम यहाँ सोचो कुछ कह रही थी अभी बाइक पे। तो क्या तो जो हम यहाँ पहली बार आए, मतलब इस एरिया में आए, लेकिन माँ कसम पहली बार हम आए। क्यों? इसलिए किसके साथ आए, क्या करें अकेले? प्रियंका दी इतना खर्च करती नहीं कि फूड वैली है, वो उधर कोई कबाब पराठा, कबाब पराठा भी ये ट्राई करें। ये कर हाँ सकते ये ट्राई हैं। करते हैं। कबाब पराठा लखनऊ का बहुत फेमस है। हम नहीं खा सकते। क्यों? नहीं, हमारी उल्टी हो जाएगी, हम नहीं खा सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं, हम नहीं होगा तो भाई पानी बताशा ही खाएंगे, क्योंकि माँ का हमें उल्टी हो जाएगी। हम क्यों? अरे हम वो खा लिए शाम में, भेल खा लिए। कबाब पराठा आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। पहले एक लेना, एक ट्राई करके देख लेना, समझ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम गलौटी कबाब तो तुम लोग इंतज़ार में। खाने के इंतज़ार में। वो पीछे जो दिख रहा है वो मनीष ईटिंग पॉइंट है, वो भी दिख रहा है इसको। दिख रहा है उसमें। पर आगे भी अभी तो दिख रहा है। हाँ एक साथ। आगे भी चलिए 360 चारों। अरे हम भूल जा रहे हैं यार। सो कैसा अभी तुमने शोरमा रोल खाया, वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत बढ़िया। फ्रेश था चिकन जो था ना उसके अंदर। नहीं, और टेस्ट भी अच्छा था। हाँ, टेस्ट भी अच्छा था और फ्रेश था, भी टेस्ट अच्छा था। ये बस अभी बनेगा और आज के आज खत्म है। हालांकि वो जो स्टॉक है शॉर्मा का वो तो रखेंगे, अच्छा, वो तो उतना बड़ा वो कहाँ यूज़ होगा। इसे पैर रखना ऑड हो जाएगा ना। 10 बजे से यहाँ से शांति आने लगेगी। ये दिल्ली नहीं है। अभिषेक अच्छा दूसरे लोग डिस्टर्ब। ये जो व्यू ले रहा हूँ ना, खाना भी दिखा दो। पैर रख सकते हमारा शोरमा रोल आज, सॉरी चिकन टिक्का और ये बोटी रोल। थैंक यू भैया। अभिषेक फोटोज की लेना जरूर। रियली। यही तुम लोग लोगे अभी। चलो शुरू करो। अभी गमनम स्टाइल पे तुम लोग डांस करोगे। खा के देखो पहले। अभिषेक दोनों दिल्ली से सो ये हम लोग थे मनीष ईटिंग पॉइंट पे, फूड वैली लखनऊ, बिंदु दीदी की रिकमेंडेशन में। अभी देखो पहले तुम लोग पसंद आता है कि नहीं।
ट्राई करो, हम किसी को बोलते हैं कैसे खा के देख। नहीं यार, इसका तो जब तक बॉडी वेटिंग करता है। ट्राई कर। खाओ, अच्छे से रिव्यू दो कैसा है। छी यार, मेयो क्यों खाती हो यार। होपफुली तुमको पसंद। हेलो कैसे, कुछ तो बोल। पापा, नेट ऑन करिए। गुड इवनिंग।